अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम सीखने वाले हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके अंदर कैसे डाटा जो है ना वो डाटा को डिज़ाइन दिया जाता है और कैसे डाटा टाइप किया जाता है। तो आज ये सारी इस वीडियो के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आज जो है ना वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ब्लैंक डेस्कटॉप पर डाटा बेसिस, तो आपने इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, ब्लैंक शीट लेनी है हमने यहाँ पे। तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, सिंपल जो है ना वो आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाए। पर मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो बताना चाहूँगी, इसमें कुछ चीज़ें ओपन होती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट डाटा मैंने पहले से लिस्ट बनाई हुई है, प्राइवेसी एंट्री और ये सारी चीज़ें ओपन अदर फाइल्स। उसके बाद आप रिसर्च के अंदर आके आपको जो यहाँ पे जो है ना वो डाटा बेसिस का टेबल डिज़ाइन लेना वो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। सगेस्टिव रिसर्च है, डाटा बेसिस है, बिजनेस है, लोगोज हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज है, लिस्ट है, पर्सनल है, कॉन्टैक्ट है। तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में नेट अटैच है तो आप यहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हो। तो हमने क्या लेना है, हमने सिंपल ब्लैंक जो है ना वो शीट लेनी है, मुकम्मल हर चीज़ सीखनी है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। तो एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर आप बाद में भी फाइल को सेव कर सकते हैं, पर लिस्ट के अंदर पहले आपको यहाँ पे फाइल सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट डाटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट डाटा। तो ये लिखने के बाद आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने देख लेना कि हमने किस लोकेशन के ऊपर फाइल सेव करनी है। तो मैं यहाँ पे डी पे कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसको ओके प्रेस कर देती हूँ। तो ये फाइल मेरी सेव हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारे पास एक जो है ना वो क्रिएट होके टेबल आ गया है। अब इसको डिज़ाइन करना सिंपल, हम टेबल उठा के भी ला सकते हैं और इस टेबल को पहले हमने डिज़ाइन करना है। ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाटा शीट व्यू आपको ये भी नज़र आ जाएगा, यहाँ पर डिज़ाइन व्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आके सिंपल क्या करोगे, राइट क्लिक जो है ना वो प्रेस करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन व्यू इसमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसके अंदर डिज़ाइन व्यू वगैरह मिल जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है और हम यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने टेबल का नाम यही रखना है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट डाटा फिल कर देती हूँ। स्टूडेंट डाटा। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देती हूँ। तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया, यहाँ पे जो है ना इस तरह का मेरे पास इंटरफेस ओपन होके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे शीट का नाम मैंने जो है ना वो स्टूडेंट डाटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं यहाँ एम्प्लॉय ऐड आईडी वगैरह जो है ना वो ऐड करूँगी इधर। ठीक है, वो किस तरह ऐड करनी है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या हमने कैसे लिखनी है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है एम्प्लॉय और यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी, स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर यूज़ करोगे और उसके बाद आपने क्या लिखना है, आईडी। तो यहाँ पे आप ऐसे आईडी लिखोगे। अगर यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट, नंबर, डाटा, डेट और टाइम, करेंसी और ऑटो नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ऐड करना है, मैंने ऑटो नंबर लेना है क्योंकि आईडी नंबर ही होते हैं। अगर टेस्ट होता तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करती। अगले मैं बात कर लेती हूँ आगे हमने क्या करना। तो यहाँ पे जो है ना इसके अंदर हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एम्प्लॉय और यहाँ पे अंडरस्कोर और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। यहाँ पे हम नेम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो नेम क्या है ना यहाँ पे हम रख लेते हैं कैपिटल सारे। ठीक है, ये हमने रख लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं सिटी। सिटी के लिए क्या होगा, टैक्स ही होगा। ठीक है, शॉर्ट टैक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम टैक्स ही नोट करेंगे ना, तो यहाँ पे शॉर्ट टैक्स हम यहाँ पे आगे ऐड कर लेंगे। तो इसके आगे हमने क्या करना है, इसके अगली हम ऑप्शन यहाँ पे फिल कर।
उसके बाद आपको यहाँ पे साइड पे ना डिस्क्रिप्शंस ऑप्शनल मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम हर एक कॉलम के जो है ना वो डिस्क्रिप्शंस नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आप एम्प्लॉय आईडी लिख लो, उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। अगर आपने लिखना है तो आप इस तरह से यहाँ पे आके हर एक कॉलम के आगे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेल के अंदर मैंने एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब डेजिग्नेशन लेने के बाद यहाँ पे मैं जो है ना वो शॉर्ट डाटा नहीं रखूँगी। यहाँ पे हमने क्या जो है ना वो सिलेक्ट करना है वो मैं आपको, तो इसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लुकअप विजार्ड के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हम देख लेते हैं ये वाली ऑप्शन लुकअप विजार्ड, ठीक है। आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक जो है ना वो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप वो लिखा हुआ यहाँ पे आई वांट, तो यहाँ पे लिखा आई वांट लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अदर टेबल क्विकली। तो यहाँ पे हम जो है ना दूसरी फाइल से टेब नहीं उठा रहे, हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, हम खुद का डाटा जो है ना यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। उसके लिए आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगी। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम 1 ही लेंगे क्योंकि हम इस तरह से डाटा यहाँ पे टाइप करने लगे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम डाटा टाइप कर लेते हैं। डाटा टाइप के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास एक लिस्ट है तो वो लिस्ट जो है ना हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। तो लिस्ट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कौन सी है हमारे पास। तो यहाँ पे लिस्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कॉलम में जो लिखेंगे मैनेजर, और यहाँ पे हम नीचे आते हैं टैब बटन प्रेस करके, यहाँ पे सुपरवाइजर, और नीचे आते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लर्क। नीचे आते हैं यहाँ पे काउंट, नीचे आते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं पियोन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दी ये लिस्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको फिनिश करते हैं। तो ये मुझे ऊपर जो है ना पूछ रहा है व्हाट इज़ लेबल वुड यू लाइक फॉर यू लुकअप फील्ड। तो आप इसका जो है ना वो लेबल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसका डेजिग्नेशन ही रखूँगी और यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश कर दिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे पास ऐड होके आती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर दिया। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है ना वो हम लिखेंगे डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की जो हम शॉर्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी लिख ली डिपार्टमेंट और यहाँ पे हम आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमने विजार्ड ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शो टैक्स आ रहा है। तो आपने परेशानी होना, इसके अंदर विजार्ड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, फिर हम विजार्ड वैल्यू पे ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम इसकी नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे सेल्स, ठीक है, और पर कैश अकाउंटर और इसका एडमन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली और यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे हमने इसको फिनिश कर देना, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद अगली लिस्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे सैलरी के लिए जो है ना वो आपने क्या ले लेना है, यहाँ पे मैंने सैलरी टाइप कर दिया और यहाँ पे आगे आते हैं और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं करेंसी, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे DOP, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या लेना है, डेट और टाइम, ये आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। तो यहाँ पे जो है ना हमने ऐड करना है इसका जेंडर। तो
तो हम यहाँ पे जेंडर ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, शार्ट टेक्स्ट के ऊपर आके यहाँ पे हमने लुकअप विजार्ड के ऊपर आना है और यहाँ पे आके आपने इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेल। तो यहाँ पे हम मेल लिख देते हैं। उसके बाद आगे हम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जेंडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेक्चर, ये मैंने चीज़ें ऐड की और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मुझे जेंडर ही रखना है नाम और यहाँ पे मैं फिनिश कर देती हूँ। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, ID कार्ड जो है ना उसका नाम हमने यहाँ पे देना है। ID कार्ड नेम और पिक्चर दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ID कार्ड के लिए आपने क्या करना है, आप जो है ना वो यहाँ पे OL ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पर लिंक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर ये ऐड कर देते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं था हमने करना, यहाँ पे हमने जो है ना वो शॉर्ट टैक्स ही रखना है और यहाँ पे आते हैं नीचे, इसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो है ना वो OL ऑब्जेक्ट ऐड कर देना। ठीक है, नीचे हम जो है ना वो मसलन इसमें पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं, तो पिक्चर के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके लिए हम कर लेते हैं OL ऑब्जेक्ट और जो है ना ID कार्ड, इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे आना है। ठीक है, इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो है ना वो शीट व्यू के ऊपर हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे शीट व्यू के ऊपर आएंगे वो पूछेगा जो मोस्ट फील्ड सेव द टेबल, जी यस, हम टेबल को सेव करना चाहते हैं। तो जैसे हमने टेबल को सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे टेबल इस तरह से आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम पकड़ के इनकी जो साइज़ है वो भी कम ज़्यादा कॉलम का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारा टोटल यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो यहाँ पे ऐड होके आ गई हैं। ठीक है, जिनके साथ हमने वो हाइपरलिंक वगैरह लगाए थे वो भी ऐड होके आ गए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसके बाद डेजिग्नेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होके आ गई हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, नेम एम्प्लॉय के ऊपर, तो यहाँ पे डेजिग्नेशंस मिल जाएगा हमें, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ऐड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा टेबल हमारे पास रेडी होके आ गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने यहाँ पे देखे एम्प्लॉय ID के साथ न्यू ऑप्शन आ रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगी किसी एम्प्लॉय का नेम, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है जी, तो यहाँ पे साथ देखें 1 ऐड होके आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जो है ना सिटी लिखूँगी, तो यहाँ पे जो है ना ये देखें यहाँ पे इसका साथ ऐड होके आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, क्लर्क है, अकाउंटर है या फिर इसका प्यून है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सुपरवाइज़र है। तो यहाँ पे जैसे इसके डिपार्टमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे हमने सेल लिखना है। ठीक है, कैश अकाउंटर लिखना है यहाँ पे, और साथ हमने इसकी क्या करनी है, सैलरी ऐड करनी है। सैलरी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे वापस आके हम यहाँ पे जो है ना हमारा $साइन यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपका $साइन नहीं ऐड होता तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा जो है ना वो फील्ड की ऑप्शन पे आना है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी करेंसी जो है ना वो आपने चेंज कर नंबर में रखनी है, या फिर जो भी यहाँ पे करेंसी की ऑप्शन मिल जाएगी तो आप करेंसी इसकी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने इसका अकाउंटर का यहाँ पे सैलरी जो है ना ये हमने कर दी है, इसकी 50,000 कर लेते हैं। ठीक है, ये जी हमने इसकी सैलरी ऐड कर दी। अब अच्छा जी, आगे जो है ना वो हम चलते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमें कैलेंडर मिल गया, क्योंकि हमने वहाँ पे डेट और टाइम सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम कैलेंडर पे आके इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे आके यहाँ पे हम इसको आगे कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके टुडे पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसकी जो है ना वो कर देते हैं 95। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया इस पर। उसके बाद आगे आते हैं जेंडर के ऊपर, तो यहाँ पे हमने जेंडर ले लेना है।
तो जेंडर हमारा यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट होके नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं मेल। तो यहाँ पे हमने मेल कर दिया। आगे चलते हैं अगली ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ऐड के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे ऐड के ऑप्शन आ गए, तो यहाँ पे जो है ना हम आईडी कार्ड की जो दोनों कॉपी होती हैं, बैक और फ्रंट दोनों यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये बैक और फ्रंट कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे आप ऐड के ऊपर आओगे। तो ऐड के ऊपर आने के बाद जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास ये 2 पिक्चर हैं, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी सिलेक्ट करके, और एक और जो है ना मैं यहाँ पे फिर जाऊँगी और इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास आईडी कार्ड की पिक है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। ऐड करने के बाद अब क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पे देखें 2 आ रहा है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसे ओपन भी कर सकते हो, ठीक है, और इसे सेव भी कर सकते हो। जैसे आप सेव करोगे तो ये इस जो है ना डाटाबेस के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी अटैचमेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो अटैचमेंट होने के बाद ये इस तरह से आपके पास जो है ना वो ओपन होके आ जाएगा। तो मैं इसके ऊपर जस्ट अभी जो है ना वो क्लिक कर देती हूँ। आगे जो है वो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात जो है ना वो बताना भूल गई थी कि जैसे यहाँ पे जो है ना इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी एडिट की, एडिट लिस्ट थीम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर आके और भी ज़्यादा जो है ना चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आप कोई नेम वगैरह ऐड करना भूल गए तो आप दोबारा यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये न्यू वर्जन के अंदर होगा, ये पुराने वर्जन में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपने बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है ना लास्ट ऑप्शन आ रही है हमारे पास पिक्चर की। पिक्चर के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि आपने इनमें से जो है ना वो न्यू क्रिएट करनी है या फिर ये BTM इमेजेस करनी है। तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ब्राउज के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ओके प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना ये हमारी पिक्चर ऐड हो गई। यहाँ से भी हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पैकेज यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अगली ऑप्शन पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे जो है ना वो लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अहमद। यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलीपुर रोड। और यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इसका यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्लर्क। और यहाँ पे इसके काउंटेबल हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं सेल्स, ठीक है। इसकी सैलरी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सैलरी इसकी कितनी होगी, सैलरी इसकी है 10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हम इसकी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम टुडे की ले लेते हैं। और यहाँ पे चलें हम यहाँ पे आके इसको सेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका कर देते हैं 19 और यहाँ पे इसका जेंडर कर लेते हैं मेल। यहाँ पे हम सेलेक्ट करके कर लेंगे मेल, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके अंदर अगर इसको डबल क्लिक करेंगे और हमने इसके अंदर पिक्चर ऐड करनी है तो हम वही यहाँ पे पिक्चर ले लेंगे। अब हम यहाँ पे पिक्चर लेते हैं ये वाली, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि ये वाली ऐड कर लेते हैं। ये हमने 2 पिक यहाँ पे ऐड कर ली और यहाँ पे हमने ओके प्रेस कर दिया। यहाँ पे इस पिक्चर पे आते हैं और यहाँ पे हमने एक और पिक्चर ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, राइट क्लिक आपने नीचे वाले बॉक्स में करके हमने राइट क्लिक यहाँ पे प्रेस कर देना और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्रिएट अ फाइल के ऊपर क्लिक कर देना, ये ब्राउज के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये वाली पिक्चर ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर देना, तो ये भी पैकेज यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली डाटा और फाइल वगैरह जो है ना वो लिंक करके रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो वो तो हमने रो इसमें ऐड किए नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने आ जाना है इसके ऊपर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है।
डिज़ाइन व्यू के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ पे जो है ना वो डाटा जो उसका मोबाइल नंबर है वो ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इंसर्ट रो करूँगी। अब आप पूछोगे इंसर्ट रो क्यों ऐड करें, क्योंकि हम रो ऐड करेंगे तो इसमें जो है ना तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास 2 कॉलम बन के आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका नंबर है तो यहाँ पे हम नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आगे हमने सीखना है कि हमने इसको बिन कैसे करना है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मोबाइल नंबर को हमने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको प्राइमरी की ऐड करना है। ठीक है, मैंने प्राइमरी की ऐड कर दिया। ठीक है, अब प्राइमरी की का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ना डुप्लीकेट नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, जब डुप्लीकेट नंबर ऐड होगा तो ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे हम आते हैं व्यू के ऊपर और यहाँ पे जैसे हम डाटा बेसिस व्यू के ऊपर करते हैं ना, काम क्लिक करते हैं। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अब जब प्राइमरी की लगाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको यस करूँगी तो यहाँ पे मुझे ये एक मैसेज दे देगा। ठीक है, मैसेज देगा तो यहाँ पे वो प्राइमरी कीज़ का जो है ना ऑप्शन, अब ये मैसेज क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले जो अली और अहमद का नाम लिखा हुआ है ना वहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ओके प्रेस कर देते हैं। इस कीज़ को हमें यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ और इसको मैं अनचेक कर देती हूँ। ठीक है, अगर आपने लगाना है तो ठीक है, पर आपको पहले लगाना था, पर अभी हमने डाटा ऐड कर दिया है। तो दोबारा मैं यहाँ पे आती हूँ, तो यहाँ पे व्यू शीट पे आती हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ जो है ना वो सिलेक्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे एंड पे आ रहा है मोबाइल नंबर। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। इसको अब क्या करना है, हमने इसको पकड़ के यहाँ से जो है ना वो जिस जगह पे आप रखना चाहे उसको इसी जगह पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको यहाँ से पकड़ना है इस तरह से। तो यहाँ पे आप सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेट करते हो, अगर आपने आगे सेट करना है तो आप इसको पकड़ के आगे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और किसी भी जगह पे आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे शीट के अंदर काम कर सकते हैं इस तरह से। मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। वापस आते हैं डिज़ाइन पे, वो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव हो गया, यहाँ पे व्यू शीट पे, और इसको हम यहाँ पे जेंडर फीमेल ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी इस तरह से। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी, तो ये इस तरह से इसके अंदर आके ऐड होंगी। तो मेरा थोड़ा सा रिमूव हो गया है वो आगे से, तो यहाँ पे जो है ना आप ये सारी सेटिंग इसकी कर सकते। तो इस तरह से आप जो है ना इसके अंदर जो है ना वो टोटल सारा डाटा जो है ना वो अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम फॉर्म बना सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर जो है ना वो वीडियो मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। तो आप जो है ना वो यहाँ पे जो कोर्स वगैरह कंप्यूटर के करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।